किसी ने ओशो से पूछा कि प्रेम क्या है, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे करें, अहंकार और प्रेम में क्या अंतर है, कृपया करके मार्गदर्शन करें। ओशो उस व्यक्ति के प्रश्न को सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सच्चा प्रेम करना भूल गए हैं। सच्चा प्रेम क्या होता है किसी को नहीं मालूम। आज अगर देखा जाए तो मनुष्य पूरे जीवन स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। उसे ये मिल जाएगा तो प्रेम करेगा, उसे वो मिल जाएगा तो प्रेम करेगा, और अगर कुछ ना मिला तो नफरत तो कर ही लेगा। ओशो उस व्यक्ति को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। वो छोटे बच्चे और एक वृक्ष के बीच में रिश्ते के बारे में बताते हैं। एक बहुत पुराना वृक्ष था। आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले हुए थे। उस पर बहुत सारे फूल आते थे, तो दूर दूर से पक्षी उन फूलों की सुगंध लेने आते। उस पर फल लगते थे तो तितलियां उड़ती। उसकी छाया, उसके फैले हाथ, हवाओं में उसका वो खड़ा रूप आकाश में बड़ा सुंदर था। एक छोटा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता था। उसे छोटे बच्चों को देखकर वृक्ष को उससे प्रेम हो गया। ओशो कहते हैं बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूं। उसमें थोड़ा भी अहंकार नहीं था, इसलिए उसका प्रेम हो गया। ओशो अहंकार और प्रेम के बीच अंतर बताते हुए कहते हैं कि अहंकार हमेशा अपने से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से संबंध जोड़ता है। प्रेम के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। वृक्ष बहुत विनम्र था। वो अपनी शाखाएं छोटे बच्चे के लिए नीचे झुका लेता ताकि वो आराम से फूल तोड़ सके, उसके फल खा सके। ओशो कहते हैं कि प्रेम हमेशा झुकने को राजी है। अहंकार कभी भी झुकने को राजी नहीं है। अहंकार के पास जाओगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उन्हें छू न सको, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वो छोटा आदमी है, जिसे न छुआ जा सके वो आदमी बड़ा आदमी है। वृक्ष अपनी शाखाएं नीचे झुका लेता जब वो बच्चे को अपनी ओर आते हुए देखा, और जब बच्चा उसके फूल तोड़ता तो वो वृक्ष बहुत खुश होता। उसके प्राण आनंद से भर जाते। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तब खुश हो जाता है। अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। धीरे धीरे फिर वो बच्चा बड़ा होने लगा। वो कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों का ताज बनाकर पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता। ओशो कहते हैं कि प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वो सम्राट हो जाता है, और जहां भी अहंकार घिरता है वही अंधकार हो जाता है। आदमी दीन और दरिद्र हो जाता है। अशोक आगे कहते हैं, वो लड़का फूलों का ताज पहनता और नाचता, और वृक्ष उसे ये करते देख बहुत खुश होता। हवाएं सनसनाती और वो गीत गाता। जब लड़का थोड़ा और बड़ा हुआ तो वो वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा, उसकी शाखों में झूलने लगा। उसके शाखों पर ही वो विश्राम करता, और ये सब देख वृक्ष बहुत आनंदित होता। ओशो कहते हैं कि प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है। लड़का बड़ा होता चला गया, दिन बढ़ते चले गए। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसे दुनिया के दूसरे कामों ने घेर लिया। उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। उसे परीक्षाएं देनी थी, अपने मित्रों को जीतना था। वो लड़का उस वृक्ष से मिलने कभी कभी आता तो कभी नहीं आता, लेकिन वृक्ष सदैव उसकी प्रतीक्षा करता। ओशो कहते हैं कि प्रेम एक प्रतीक्षा है। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है, जैसे उस वृक्ष ने की। लेकिन जब लड़का नहीं आता तो वृक्ष उदास हो जाता। ओशो कहते हैं कि प्रेम की एक ही उदासी है, जब वो बाट नहीं पता तो उदास हो जाता है, और प्रेम की एक ही धन्यता है कि जब वो बाट देता है तो वो आनंदित हो जाता है। ओशो आगे कहते हैं कि फिर वो लड़का बड़ा होता चला गया, और धीरे धीरे
उसके वृक्ष के पास आने के दिन काम होते चले गए। जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है महत्वाकांक्षा के जगत में, प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। उस लड़के की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही। एक दिन जब वो वृक्ष के पास से गुजर रहा था तो वृक्ष ने उससे कहा, सुनो, तुम आजकल आते नहीं, मैं तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा करता हूं, मैं तुम्हारी रोज राह देखता हूं। उस लड़के ने कहा, ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि मैं रोज आऊं? मुझे रुपए चाहिए। ओशो कहते हैं अहंकार भी यही करता है। अहंकार मांगता है कि कुछ हो तो मैं आऊं, और कुछ ना हो तो आने की कोई जरूरत नहीं। अहंकार एक प्रयोजन है। प्रयोजन पूरा होता हो तो मैं आऊं। अगर कोई प्रयोजन न हो तो आने की जरूरत क्या है? वही दूसरी तरफ प्रेम निष्प्रयोजन है। प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं। ओशो आगे कहते हैं कि उस लड़के की जवाब को सुनकर वृक्ष चौंक गया। उसने कहा कि तुम तभी आओगे जब मैं कुछ तुम्हें दे सकूं। मैं तुम्हें सब दे सकता हूं। ओशो कहते हैं जो रोक ले वो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। अहंकार रोकता है, प्रेम तो बेशर्त दे देता है। जब लड़का उस वृक्ष से कहता है कि मुझे रुपया चाहिए, तो वृक्ष कहता है, रुपया मेरे पास नहीं है। ये रुपया तो सिर्फ आदमी की ईजाद है, हमने ये बीमारी नहीं पाली है। उस वृक्ष ने कहा, इसीलिए तो हम इतने आनंदित होते हैं, इतने फूल खिलते हैं, इतने फल लगते हैं, इतनी बड़ी छाया होती है, हम इतना नाचते हैं आकाश में, हम इतने गीत गाते हैं, पक्षी हम पर आते हैं और संगीत का कलरव करते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपए नहीं है। जिस दिन हमारे पास भी रुपए हो जाएंगे, हम भी आदमी जैसे दीनहीन मंदिरों में बैठकर सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाए, प्रेम कैसे पाया जाए। वृक्ष के जवाब को सुनकर लड़के ने कहा, तो फिर मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास? क्योंकि मुझे वही जाना है जहां रुपया है। मुझे रूपों की जरूरत है। उसे वृक्ष ने लड़के की बातों को सुना और बहुत सोच विचार कर बोला कि तुम एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़ कर ले जाओ और बेच दो तो शायद रुपए मिल जाएं। उस लड़के ने वही किया। वो चढ़ा और उसने सारे फल तोड़ डाले, कच्चे फल भी गिरा डाले। जब लड़का ये कर रहा था तो वृक्ष की कुछ शाखाएं भी टूट गई, पत्ते भी टूट गए, लेकिन वृक्ष फिर भी खुश था, बहुत आनंदित था। काम पूरा होने पर उस लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया पीछे लौटकर, लेकिन उस वृक्ष को तो इसी में धन्यवाद मिल गया कि उसने उसके प्रेम को स्वीकार किया और उसके फलों को ले गया और बाजार में बेचा। ओशो कहते हैं कि टूटकर भी प्रेम आनंदित होता है। अहंकार पाकर भी आनंदित नहीं होता, पाकर भी दुखी होता है। फिर समय बीतता गया। बहुत दिनों तक वो वापस नहीं आया। उसके पास पैसे आ गए थे और वो पैसों से पैसे बनाने में लग गया था। वो भूल गया। वर्ष बीते गए और वो वृक्ष उदास हो गया। उसके प्राण तड़प रहे थे। वर्ष बीते गए और वो वृक्ष उदास हो गया। उसके प्राण तड़प रहे थे। उस वृक्ष के प्राण पीड़ित होने लगे कि वह आए। फिर बहुत दिनों के बाद वो आया। अब वो लड़का तो बूढ़ा हो गया था। वृक्ष ने उसे अपने पास आने के लिए कहा। लड़के ने कहा, छोड़ो ये बकवास, ये बचपन की बातें हैं। उस वृक्ष ने कहा, आओ मेरी डालियों से झूलो, नाचो। लड़के ने कहा, ये फिजूल की बातें छोड़ो, मुझे एक मकान बनाना है, क्या तुम मुझे मकान दे सकते हो? वृक्ष ने कहा, मकान? हम तो बिना मकान के ही रहते हैं। मकान में तो सिर्फ आदमी रहता है। दुनिया में और कोई मकान में नहीं रहता, सिर्फ आदमी रहता है। उसके मकान जितने बड़े होते जाते हैं, आदमी उतना छोटा होता चला जाता है। वृक्ष ने कहा, एक काम कर सकते हो, तुम मेरी शाखाओं को काट कर ले जाओ तो शायद तुम मकान बना लो। फिर वो बूढ़ा लड़का एक कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने वृक्ष की सारी शाखाएं काट डाली। वृक्ष पूरा खाली हो गया, लेकिन फिर भी वो बहुत आनंदित था। ओशो कहते हैं कि प्रेम सदा आनंदित है, चाहे उसके अंग भी कट जाएं,
क्योंकि वो बटना चाहता है, लोगों में सम्मिलित होना चाहता। ओशो आगे कहते हैं, उस लड़के ने तो पीछे लौट कर भी नहीं देखा। उसने मकान बना लिया और वक्त गुजरता गया। वो वृक्ष बस ढूंढ रहा देखता। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास पत्ते भी नहीं थे, शाखाएं भी नहीं थी। हवाएं आती और वो बोल भी न पाता, बुला भी न पाता। लेकिन उसके प्राणों में तो एक ही गूंज थी कि मेरा प्रेमी मुझसे मिलने आए। बहुत दिन बीत गए। वो लड़का अब बूढ़ा आदमी हो गया था। एक दिन वो वृक्ष के पास से निकल रहा था तो वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया। तो वृक्ष ने पूछा, क्या कर सकता हूं? और मैं तुम्हारे लिए, तुम बहुत दिनों बाद आए। उसने कहा, अब तुम क्या कर सकोगे? मुझे दूर देश जाना है धन कमाने के लिए। मुझे एक नाव की जरूरत है। तो उसने कहा, तुम मुझे और काट लो और मेरे तने से नाव बना लो। वृक्ष ने कहा कि मुझे खुशी होगी कि मैं तुम्हारी नव बन सकूं और तुम्हें दूर देश ले जा सकूं, लेकिन तुम जल्दी लौट आना और सकुशल लौट आना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उसे बूढ़े आदमी ने से उस वृक्ष को काट डाला। तब वो एक छोटा सा ठूंठ रह गया और वो आदमी दूर यात्रा पर निकल गया। वो वृक्ष भी प्रतीक्षा करता रहा कि एक दिन वह आए, लेकिन अब उसके पास कुछ भी बचा था देने को। ओशो कहते हैं कि अहंकार वही आता है जहां कुछ पाने को है, अहंकार वहां नहीं जाता जहां कुछ पाने को नहीं है। ओशो कहते हैं कि मैं उस ठूंठ वृक्ष के पास एक रात मेहमान हुआ था। तो वो ठूंठ मुझसे बोला कि वो मेरा मित्र अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत दुख होता है कि कहीं उसकी नाव डूब न गई हो, कहीं वो भटक न गया हो, कहीं किसी दूर किनारे पर विदेश में कहीं भूल न गया हो, कहीं वो डूब न गया हो, कहीं वो समाप्त न हो गया हो। वृक्ष ने कहा कि मैं मरने के करीब हूं, मुझे कोई उसकी खबर दे दे कि वो कुशल है। फिर कोई बात नहीं, अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, इसलिए अगर बुलाऊंगा अभी तो शायद वो आएगा नहीं, क्योंकि वो लेने की भाषा पहचानता है। ओशो कहते हैं कि अहंकार लेने की भाषा समझता है और प्रेम देने की। इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं कहूंगा। ओशो कहते हैं कि प्रेम का कोई शास्त्र नहीं है, न कोई परिभाषा है, न प्रेम का कोई सिद्धांत है। ये बताना मुश्किल है कि प्रेम क्या है। मैं तुम्हारे पास आकर बैठ सकता हूं। अगर मेरी आंखों में दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है, अगर मेरे हाथों में दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है। और अगर तुम मेरी आंखों में, मेरे हाथों में प्रेम नहीं देख सकते, तो इन शब्दों के माध्यम से तुम कभी नहीं जान सकते कि प्रेम क्या है।